तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे रूल्स फॉर मेकिंग द रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पहला रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल से दैट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है, इसके जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है, ये रे कुछ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये कहां से पास करती है? रिफ्लेक्शन के करने के बाद, रिफ्लेक्शन करने के बाद ये कहां से पास करती है? फोकस से पास करती है। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है कॉनकेव मिरर में रे डायग्राम का, कि जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा रूल क्या कहता है? रे पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, ये वाइसा वर्स है। ठीक है, पहला और दूसरा रूल जो है एक दूसरे के वाइसा वर्स है, पहला वाला दूसरे के अपोजिट है और दूसरा वाला पहले के अपोजिट है। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है कि जो लाइट रे फोकस से पास करती है, जो लाइट रे फोकस से पास करती है वो फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, जो लाइट रे फोकस से पास करती है वो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। ठीक है, पहला रूल का पूरा अपोजिट है, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस से पास हो जाती है। दूसरा रूल इसका अपोजिट है, जो लाइट रे फोकस से पास करती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तीसरा रूल क्या कहता है? रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ। ठीक है, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे पास करती है तो वो उसी पाथ पे क्या कर जाती है? रिफ्लेक्ट कर जाती है। क्या कर जाती है? उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट कर जाती है। मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम कोई रे पास कराएंगे तो इसी पाथ पे क्या होगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। चौथा रूल और लास्ट रूल क्या कहता है? रे इंसिडेंट टू पोल। रे इंसिडेंट टू पोल कहने का मतलब है कोई रे अगर डायरेक्ट पोल पर जाकर टकरा रही है, ठीक है, कोई रे अगर डायरेक्ट पोल पर जाकर टकरा रही है तो वो क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि अगर कोई रे क्या है किसी कहीं पर भी टकराती है और रिफ्लेक्ट करती है तो वो जितने एंगल पर टकरा रही है, नॉर्मल से जितना एंगल बनाती है उतने ही एंगल पे क्या होती है? रिफ्लेक्ट कर जाती है। मतलब जो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। वैसे ही इसमें भी होगा कि ये जितने एंगल पर टकराएगी उतना ही एंगल बनाकर क्या करेगी? ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, जितने एंगल पर टकराएगी उतना ही एंगल बनाकर क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो जो लास्ट रूल है रे इंसिडेंट टू पोल, मतलब जो रे क्या होती है पोल पर टकराती है वो जितने एंगल पर टकरा रही है पोल पर उतने ही एंगल पर क्या होती है? रिफ्लेक्ट कर जाती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, हमने पढ़ा था, जिसमें एंगल आई किसके इक्वल होता है? एंगल आर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको एंगल आई मान के चलें और इसको एंगल आर मान के चलें तो इसमें भी क्या होगा? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो पहला रूल क्या कहता है कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कहां से पास कर जाएगी? फोकस से। दूसरा रूल, जो लाइट रे फोकस से पास करती है प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और चौथा रूल क्या कहता है कि जो लाइट रे इंसिडेंट होती है पोल के, पोल पर डायरेक्ट जाकर टकराती है, वो जितने एंगल पर टकराती है उतने ही एंगल पर क्या कर जाती है? रिफ्लेक्ट कर जाती है। नॉर्मल से जितने एंगल पर टकराती है उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि रूल्स क्या होते हैं कॉनकेव मिरर में डायग्राम बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है।